हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। और रुक कर लेते हैं हरियाणा की आवाज का, जहां पर आज हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि हरियाणा के अंदर पानी की व्यवस्था किस रूप में है। प्रदेश के अंदर कौन कौन से ऐसे इलाके हैं, कहां कहां पर आज भी पानी को लेकर के संकट बना हुआ है। और इसी को लेकर हरियाणा की आवाज में ये सवाल इसीलिए उठ रहा है कि आखिर पानी की समस्या से छुटकारा कब मिल पाएगा। दरअसल महम चौबीसी के गांव खरकड़ा में महिलाओं ने जलघर पर ताला जड़ दिया। खरकड़ा गांव की महिलाओं ने यह बताया कि गांव में पीने के पानी की समस्या बनी हुई है और एक सप्ताह से इलाके में पानी की कोई सप्लाई नहीं हुई। महिलाओं के साथ गांव के पुरुषों ने भी सरकार और अधिकारियों के साथ साथ ठेकेदार के बीच मिलीभगत की बात उन्होंने साझा की है। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हो रही। महिलाओं ने जलघर में मटका फोड़कर प्रदर्शन किया। महिलाओं का कहना है कि पिछले 9 साल से पीने के पानी की समस्या बनी है। 5 साल से गंदे पानी की सप्लाई हो रही है। ग्रामीणों का यहां तक कहना है कि जल्द समस्या का निपटारा नहीं हुआ तो धरना प्रदर्शन करने को वो लोग मजबूर हो जाएंगे। और इसी को लेकर के आज हम हरियाणा की आवाज के जरिए आपके सामने ये तस्वीरें रख रहे हैं, जहां पर ग्रामीणों की तरफ से, ये देखिए आप तस्वीरें, महिलाएं मटका फोड़ रही हैं और सभी ग्रामीणों की तरफ से जलघर पर ताला जड़ दिया गया। और अब फोन लाइन भी खुल चुकी है, लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश भी होने लगे हैं और अब फोन लाइन खुल चुकी हैं। आप भी इस विषय पर कुछ बताना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं तो आप हमारे इस मंच के साथ जुड़ करके अपनी बातों को साझा कर पाएंगे और बता पाएंगे कि प्रदेश के ऐसे कौन कौन से इलाके हैं, ऐसे कौन से गांव हैं जहां पर पानी की परेशानी यूं ही बनी हुई है और आज भी आप परेशानी में हैं। बीके यादव इस बीच हमारे साथ कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बीके यादव जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बताइए क्या कहना चाहते हैं आज के विषय पर आप। बहुत बहुत साधुवाद जी आपको और आपकी पूरी हरियाणा न्यूज टीम को हमारी नागा बाबा पूर्णानंद मंगलानंद सेवा समिति नंदगांव की तरफ से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो पानी की जो समस्या महम में खरकड़ा में ही नहीं है, हरियाणा के और हिस्सों में भी है। मीडिया के माध्यम से पता चलता है और भी अगर फीडबैक लिया जाए सही तरीके से तो बहुत भारी दिक्कत है। कई गांवों में तो पीने के पानी के लिए मजबूर हैं। और सबसे पहले तो मैं एक नंदगांव की मीडिया के माध्यम से पहले भी मैं आपको एक बार इन्फॉर्म किया था, अभी जो नया जलघर बन रहा है इसमें नंदगांव में जी, उनके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। मीडिया के माध्यम से सीएम साहब को मेरी बात पहुंचाना मेरी पोलाइट रिक्वेस्ट है। एक तो जो 10 किलोमीटर से लंबी जो लाइन आ रही है नंदगांव के जलघर के लिए, वो गलत रूप से वेस्टेज पैसा बाहर जा रहा है। 10 किलोमीटर दूर से एक लुहानी की नहर पड़ती है हमारे लुहानी गांव के पास में जी, बाबा योगी नेतनाथ जो हॉस्पिटल है उस गांव में लुहानी बोलते हैं, लुहानी, उससे 10 किलोमीटर दूर पाइप लाइन दब करके नंदगांव में आ रही है, तो वो पैसा वेस्टेज हो रहा है। तो हमने ये रिक्वेस्ट किया था हमारी समिति की तरफ से कि हमने गाँव के पास में मंदिर और स्कूल के पास में प्रस्ताव भिजवा था, वो प्रस्ताव को पंचायत ने कैंसिल कर दिया और वो दूसरी जगह डिग्गी बनवा दी। नंबर 1 बात। नंबर 2, उसी नहर से नंदगांव के नियर बाई नहर आई हुई है, उसी नहर में से छोटी नहर, तो वो छोटी नहर से पानी लेना ही ठीक समझते हैं हमें। उससे एक तो 10 गांव के जो किसान हैं, नंदगांव है, सारंगपुर है, जो चौधरी बंसीलाल का भी रिलेशन पड़ता है सारंगपुर गाँव में, जो चीफ मिनिस्टर हमारे हुआ करते थे, रामपुरा डूडी वाला जो सुनील जी शर्मा जी एक्टिव वर्कर हैं हमारे बीजेपी के, और जंगा की ढाणी है, नवा राजगढ़ की नागा बाबा का गांव है। तो ये ऐसे ऐसे 8-10 गांव, रूपगढ़ जिरवाई के 10 गांव का एक तो जल सत्र जो है ना, वो छोटी नहर में पानी आने से उसका जल सत्र ठीक रहेगा, 10 गांव को लाभ होगा। और जो 8-10 करोड़ का जो बजट है ये, वो पाइपलाइन दब के आ रही है, एक वो वेस्टेज होने से बच जाएगा। तो हमारा मिशन क्या है, जल को बचाना भी है और जल स्तर को ऊंचा उठाना भी है। तो पाइपलाइन 10 किलोमीटर से जब दब के आएगी, एक तो वो 8-10 करोड़ का जो बजट है वो एक्स्ट्रा हो गया कम से कम। और जब उसी नहर की ब्रांच में से जब नंदगांव के नियर बाई तक नहर आई हुई है, तो उस नहर से क्यों नहीं जोड़ते ये अधिकारी। तो ये अधिकारी को भी इनको एक मेरा रिक्वेस्ट है, इनको पहले चेक करवाना चाहिए था कि विभाग का जो पैसा है क्यों वेस्टेज कर रहे हैं ये। बेकाम में वेस्टेज कर रहे हैं। 8-10 करोड़ का प्रोजेक्ट है, वो इतनी दूर से नहर का पानी पाइपलाइन के द्वारा सिर्फ एक ही गांव को वो लाभ करेगा
और अगर नहर से आएगा, वो छोटी नहर के द्वारा, तो 10 गांव के किसानों को लाभ होगा। तो मेरी सीएम साहब से ये नम्र निवेदन है, पहले तो उस पाइपलाइन को रद्द करके छोटी नहर से वो कनेक्ट किया जाए और 10 गांव का जल स्तर उसमें बढ़ेगा और 10 गांव के लाभान्वित भी लोग होंगे। ठीक है। और जो जल घर जो नंदगांव में बना है वो भी गलत बना है। हाई लेवल की जो जगह है, ऊंचाई, वहां पे बनाया गया, वहां पे पानी नहीं चढ़ता। नंबर 1 बात। तो हमने जो जगह पहले दी थी समिति की तरफ से पूरे गांव को इकट्ठा करके, तो पूरे गांव की उसकी सर्वसम्मति से फैसला लिया गया था। जो हमारा बाबा पूर्णानंद जी मंगलानंद जी का जो मंदिर है, उसके नियर बाई जो बाबा का स्कूल है, उसके उसी स्कूल के पास में जल घर का प्रस्ताव भेजा गया था, वो प्रस्ताव रद्द किया गया। तो पहले तो ये सरकार ये पूछे कि 1% पंचायत से, यानी कि ये जो परेशानी है वो प्रदेश के ऐसे कई गांव हैं, कई इलाके हैं जहां पर आज तक बनी हुई है, और पानी की इस परेशानी को दूर करने के लिए क्या इलाके में काम किया गया है, क्या गाँव में काम किया गया है, और सरकार जब ये कहती है कि हर गाँव तक, हर छोर तक पानी पहुंचाने का लक्ष्य है, तो कैसे उस लक्ष्य को पूरा किया जाएगा। बहुत शुक्रिया बीके यादव जी, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े, और आप भी यदि इसी तरीके से आप भी बताना चाहते हैं कि आपके इलाके में पानी की सप्लाई क्या सुचारू रूप से चल रही है, या फिर पानी की जो लाइन आपके गांव तक पहुंच रही है या शहरों तक पहुंच रही है, तो क्या वो सब ठीक चल रहा है। और जिस तरीके से ये कहा जाता है कि जहां पर पानी की सप्लाई पहुंच भी रही है वहां पर गंदा पानी आता है, ये जो परेशानी है वो शहरी इलाकों में ज्यादा देखने को मिलती है कि पाइपलाइन तो डाल दी गई है, वहां पर पानी भी पिछले काफी समय से आ रहा है, लेकिन जो सप्लाई हो रही है पानी की वो गंदी हो रही है। और ऐसे में लोग ये कहते हैं, बार बार सवाल भी उठाते हैं कि गंदे पानी की सप्लाई से लोगों की जो स्वास्थ्य है उस पर इसका बहुत बुरा असर पड़ता है, अलग अलग बीमारियां उनके जो परिजन हैं उनको हो जाती है, उनके घर के लोगों को हो जाती है। तो ये ऐसा ना हो, और जब इतना समय बीत चुका है, आजादी के इतने समय बाद भी हम ये मांग करते हैं कि साफ पानी हमें मिल सके, तो ये आखिर हम कितना अपने आप को डेवलप कर पाए हैं, अपने सिस्टम को कितना हम बदल पाए हैं। दरअसल पानी की समस्या से छुटकारा कब मिलेगा, एक बड़ा सवाल यहां पर बना हुआ है। पानी की समस्या पर प्रशासन आखिर चुप क्यों हो जाता है। ऐसे कई इलाके हैं जहां पर पानी की परेशानी आज तक बनी हुई है। बीएस गिरी इस बीच हमारे साथ कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका कार्यक्रम में, बताइए क्या कहना चाहते हैं आज के विषय पर। मैं ये कहना चाहूंगा, जो पब्लिक हेल्थ मिनिस्टर है उससे मेरी पोलाइट रिक्वेस्ट है, एक तो हरियाणा में जितनी भी ये पुरानी लाइनें हैं प्लास्टिक की हैं या पाइप सीमेंट की लाइनें हैं, एक तो उनको पूरे हरियाणा का फीडबैक लेकर अपने अधिकारियों को 1 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट मंगवाए और 1 हफ्ते के अंदर उनको बदलने का काम श्री गणेश जी होना चाहिए। क्योंकि ये तो WHO की तरफ से भी आदेश है कि जो पाइपलाइन जो प्लास्टिक की है, सीमेंट का पाइपलाइन, जो गंदा पानी जो पब्लिक पी रही है, तो उनके स्वास्थ्य के ऊपर भी एक खिलवाड़ हो रहा है, स्वास्थ्य के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है। और मेरा ये पोलाइट रिक्वेस्ट है पब्लिक हेल्थ मिनिस्टर से, पूरे गांव में जितने भी हरियाणा में गांव हैं उनका पूरा फीडबैक मंगवा करके एक कमेटी बनाए 11 आदमियों की, 21 आदमियों की, और कमेटी बना करके अपने अपने गांव की वो कमेटी जल की क्या समस्याएं हैं वो समस्याएं अपने पास मंगवाए और फाइल चेक करें। तो काफी गाँव में तो ऐसे हैं कि पानी काफी सालों से जो गंदा पानी पी रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अधिकारियों के घरों में पानी गंदा क्यों नहीं जाता। तभी मीडिया के माध्यम से पता चलता कि अधिकारी के घर में जो सीनियर अधिकारी हैं उनके घरों में पानी खराब गया है, या हमारे माननीय नेताओं के घरों में पानी खराब गया है। ये तो RO का या मिनरल वाटर खनिज बहुत VIP पानी पीते हैं, और गरीब जनता को तो जोड़ों का पानी भी नसीब नहीं है। और जल का तो एक बहुत महत्व बताया गया है। ये जो चीजें हैं बिल्कुल गिरी साहब आपने रखी हैं। बीएस गिरी, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े। अगले कॉलर सुमित हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सुमित, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, क्या कहना चाहेंगे सुमित आज के इस विषय पर। नमस्ते सर जी। सर जी, सरकार को पानी के लिए एक मुहिम चलानी चाहिए। जो तीसरा विश्व युद्ध बताया गया वो पानी के पीछे बताया गया है, और जनता को भी पानी को मतलब इसको सेव करना चाहिए और इसका संरक्षण करना चाहिए। और दूसरी बात, जो हमारे सरकार है वो सिर्फ अनिल विज जी ही काम करते दिखते हैं और कोई मंत्री काम करता नहीं दिखता। कभी कोई मंत्री पानी के लिए कोई उन्होंने अभियान नहीं चलाया, कोई वो इस पर काम नहीं कर रहे।
बस जो सिस्टम जैसा पहले चल रहा है तो चल रहा है, बाकी और कोई काम नहीं हो रहा जी सरकार में। ये सरकार फेल हो चुकी है जी। ये गरीबों के और किसानों की सरकार तो है ही नहीं है। ठीक है सुमित, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े। तो ये लगातार आप सभी दर्शकों की तरफ से, यानी हरियाणा प्रदेश की आवाम की ये वो आवाज है जो कि लगातार अपने इलाके में बहुत सारी परेशानियों को लेकर और खास करके पानी की जो परेशानी बनी हुई है उसको लेकर के लगातार वो देखते रहे हैं। लेकिन कभी इन चीजों को लेकर के जब अधिकारियों से परेशानियों को साझा किया जाता रहा, लेकिन उसके बाद भी जब कोई समाधान नहीं हुआ, तो इसीलिए हमने ये मंच आप सभी के लिए, ये मंच सिर्फ आपके लिए ही है, आपकी उन परेशानियों के लिए है जिसको लेकर आप लगातार अपनी आवाज उठाते रहे हैं। और यहां से हम ये उम्मीद करते हैं कि जो आपका विषय है, आपके इलाके में जो पानी की परेशानी आपको बीते कई समय से नजर आ रही है, उसका समाधान आज इस मंच के जरिए हो पाएगा। हमारी ये कोशिश है और इसीलिए लगातार हम अपने इस कार्यक्रम के जरिए आप सभी की आवाज को उठा रहे हैं। और पानी की परेशानी, क्योंकि ये बहुत बुनियादी चीजों के अंदर शुमार होता है और कोई भी देश, कोई भी इलाका, कोई भी प्रदेश अपने इलाके के अंदर, क्योंकि बुनियादी चीजों में रोटी, खाना, ये सब चीजें और जो स्वच्छ पानी है, ये सभी चीजें उसके अंदर शामिल होनी चाहिए। लेकिन अगर किसी भी इलाके के अंदर, किसी भी प्रदेश के अंदर, किसी भी देश के अंदर अगर ये चीजें व्यवस्थित नहीं हो पा रही हैं और लोगों तक जब ये परेशानी आ रही है कि साफ पानी उनको मुहैया नहीं हो पा रहा है, उनके ऊपर सर छुपाने के लिए उनके पास छत नहीं है, उनके पास 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ नहीं है, तो ये बहुत बड़ी परेशानी है। और ऐसे में यहां पर फिर देखना होगा बुनियादी रूप से जो ढांचा बना हुआ है कैसे उसको ठीक किया जाए। लेकिन जो गंदा पानी सप्लाई हो रहा है उसके लिए जिम्मेदारी किसकी बनती है? और जो साफ पानी अगर आ भी रहा है तो कम आ रहा है। और कई इलाकों के अंदर ये शिकायतें भी मिलती हैं, शहरी इलाकों में ये ज्यादा शिकायतें सामने आती हैं कि कुछ एक निश्चित समय पर ही पीने के पानी की सप्लाई होती है, या तो सुबह बहुत जल्दी होती है या फिर आप देर शाम तक होती है, और उसके बाद जो है पानी वहां पर सप्लाई नहीं हो पाता है, यानी कि पानी की जो पाइपलाइन है वहां पर पानी उसमें नहीं आता है। एक निश्चित समय पर ही पानी उपलब्ध हो पाता है। तो ये भी ऐसी परेशानियां हैं और खास करके दक्षिणी हरियाणा के अंदर तो पानी की परेशानी किसी से छुपी नहीं है। कई इलाके आज जो ड्राई जोन में तब्दील हो चुके हैं, तो ये एक बहुत बड़ी परेशानी हरियाणा के लोगों के लिए बन चुकी है। हरियाणा की आवाज में और हरियाणा की आवाज में आज हम आपके सामने बहुत बुनियादी मुद्दा रख रहे हैं जो अक्सर कई बार पर्दों के पीछे रह जाता है, जिसके बारे में कभी कोई जिक्र नहीं करता है, कहीं कोई चर्चा नहीं होती है, और ये कहकर के छोड़ दिया जाता है कि ये तो बहुत छोटा सा विषय है, ये तो बहुत छोटा सा मुद्दा है। लेकिन हरियाणा न्यूज हर एक छोटे छोटे मुद्दे को भी आपके सामने रखता है और लगातार ये कोशिश होती है कि हरियाणा वासियों की हर एक परेशानी को हम साझा कर पाएं, उनकी हर एक परेशानी को दूर कर पाएं, उनके हर एक विषय को, हर एक मुद्दे को हम उठा पाएं। और इसीलिए ये लगातार कोशिश है हरियाणा की आवाज इस कार्यक्रम के जरिए कि आपके समक्ष जो आपकी परेशानियां हैं, आपके जो असल मुद्दे हैं, जो अक्सर दबे रह जाते हैं, जो कोई भी सामने नहीं ला पाता है, वो हरियाणा न्यूज लेकर आए और आपकी बातों को पूरे प्रदेश और सरकार के सामने रख पाए। और इसीलिए हम बार बार आपको तस्वीरें जो दिखा रहे हैं, ये महम चौबीसी के गांव खरखड़ा की है, जहां महिलाओं ने जलघर पर ताला जड़ दिया। खरखड़ा गांव की महिलाओं ने यह बताया कि गांव में पीने के पानी की परेशानी बनी हुई है और 1 हफ्ते से इलाके में पानी की कोई सप्लाई नहीं है। महिलाओं के साथ गांव के जो पुरुष लोग भी हैं, वो भी सरकार, अधिकारियों और ठेकेदार के बीच मिलीभगत की बात कह रहे हैं। ग्रामीणों का यह आरोप है कि कई बार शिकायत की गई है, लेकिन बावजूद इसके कोई भी सुनवाई उनकी नहीं हो रही है। महिलाओं ने जलघर में मटका फोड़कर प्रदर्शन किया। महिलाओं का कहना है कि पिछले 9 साल से पीने के पानी की समस्या बनी हुई है। 5 साल से गंदे पानी की सप्लाई हो रही है। ग्रामीणों का कहना है कि जल्द समस्या का निपटारा नहीं हुआ तो धरना प्रदर्शन करने को वो मजबूर हो जाएंगे कि वो सड़कों पर उतरें और सरकार प्रशासन के खिलाफ हल्ला बोले। और इसी को लेकर के ये मटका फोड़ प्रदर्शन किया, जलघर पर ताला जड़ दिया, क्योंकि बीते 1 हफ्ते से उनको पानी नहीं मिल पा रहा है। दूर दराज के दूसरे इलाकों में जाकर के वो पानी भरने को मजबूर हैं। बहुत लंबा समय लगता है, कई किलोमीटर का सफर तय करने के बाद उनको पानी नसीब होता है, 2 बूंद उनको नसीब हो पाती हैं। तो ऐसे में ये परेशानी आज के, जब हम विकसित भारत के लिए आप ये कहते हैं कि हम अब आगे बढ़ रहे हैं, विकासशील हमारा देश है,
तो ऐसे में कहां तक ये बातें सार्थक हो पा रही हैं कि हम बुनियादी चीजें जो छोटी छोटी बातें हैं, कब तक उनके लिए हमारे देश की, प्रदेश की जनता लड़ाई लड़ती रहेगी? कब तक हम पानी जैसे मुद्दों को लेकर के सवाल उठाते रहेंगे? ये बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिनको जल्द से जल्द दूर करने के लिए सरकार को भी सोचना होगा, अधिकारियों को भी इस बारे में विचार करना होगा। और इसीलिए लगातार ये तस्वीरें ये दिखाती हुई, बताती हुई कि प्रदेश में कहां कहां पर ऐसी ही स्थिति बनी हुई है। तो पानी के लिए जो लगातार आवाज उठाई जाती रही है लोगों के द्वारा, ये कहा जाता रहा कि इस विषय पर अक्सर कई सरकारें इस पर चुप्पी साधे बैठी रहती हैं, लेकिन मौजूदा वक्त में जब ये आश्वासन दिया जा रहा है और ये सरकार से कहा जा रहा है कि आप इस विषय पर ध्यान दें, तो कई जगहों पर तो पानी की सप्लाई के लिए काम किया गया, लेकिन आप ऐसे में अब सरकार इस दिशा में क्या विचार करेगी, कैसे पानी की इस परेशानी को दूर करेगी, ये देखना बेहद खास होगा। फिलहाल के लिए बस